श्री रामचरितमानस वर्णानाम् अर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षर के समूह द्वारा जितने भी वेद शास्त्र और पुराणों की रचना किया गया है, वे सभी नाम अपने अर्थ को प्राप्त करके ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं, जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जिसमें लय होती है, वही परमात्मा ही संपूर्ण वेदों के अर्थ हैं और उन्हीं को परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। उन्हीं परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए संपूर्ण वेद शास्त्रों का रचना किया गया है। वेद से लेकर संपूर्ण शास्त्र, पुराण और रामचरितमानस के अर्थ को भगवान के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता, क्योंकि संपूर्ण वेदों का मूल अर्थ स्वयं भगवान ही है। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान में प्रेम होना ही भक्ति है, क्योंकि संपूर्ण वेद शास्त्रों का रस केवल और केवल एक परमात्मा ही है, जो सभी प्राणियों के हृदय में अवध्य रूप से विद्यमान है। संपूर्ण वेदों का रस केवल एक भगवान ही है, क्योंकि बिना रस के रास नहीं हो सकता, अर्थात बिना भगवान के संसार नहीं हो सकता, जिससे आगे ना कुछ जानना है ना प्राप्त करना है। इस सृष्टि से पहले केवल वे ही थे, इस सृष्टि के रूप में वे ही हैं और उन्हीं में सबका लय होना है। उन्हीं को वेदों में रस, आनंद, भगवान, खुदा, गॉड आदि अनेक नामों से कहा गया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वही परमात्मा के चरण कमल ही संपूर्ण प्राणियों के एकमात्र आश्रय स्थान है। वे स्वयं मंगल मूर्ति हैं, वे ही सबके मंगल करने वाले हैं। उन्हीं के द्वारा सभी प्राणियों का कल्याण हो सकता है। वे ही सबके शासक हैं, कर्म फल देने वाले भी हैं और कर्म बंधन से मुक्त कर के निज धाम अर्थात गोलोक धाम की प्राप्ति कराने वाले, अर्थात इसी मानव देह के रहते रहते एक ही भाव को प्राप्त कराने वाले हैं। उन्हें वाणी के द्वारा वंदना करके ही उन्हें जाना जा सकता है, अपनी बुद्धि द्वारा नहीं, क्योंकि वे संसार के सभी गुरुओं के भी परम गुरु हैं। इसलिए उन्हें विनायक कहा गया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस संसार के जितने भी संत महापुरुष हैं, वे वर्णाश्रमियों को शिष्य बनाकर सन्मार्ग में चलने का उपदेश करते हैं। इस संसार में सभी का 3 गुरु है। पहला गुरु शरीर का कारण जन्मदाता पिता, पहला गुरु। उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु। ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु ही भगवान का स्वरूप है। स्वयं भगवान नर रूप में इस धरती पर विद्यमान रहेंगे तो वे ही वेदों के मूल अर्थ को बताकर स्वयं भगवान का दर्शन कराएंगे। इस संसार में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं करा सकता। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पद पाकर भी स्वयं भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, तो कराएगा कौन? भगवान के अवतार को जानने का यह सहज साधन है भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन उसे कहते हैं, अपने अंदर में देखने के बाद ही इन्हीं प्राकृत नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है, इन्हीं हाथों द्वारा स्पर्श किया जा सकता है, हृदय से लगाया जा सकता है तथा एक ही भाव को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं विधि के द्वारा भगवान के अवतार को जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त शास्त्र प्रमाण कोई दर्शन कर सका है ना कोई करा सकेगा। कोई भी जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वो
अपनी बुद्धि द्वारा भगवान का दर्शन कर सके। भगवान मन बुद्धि से परे हैं। गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानव भाई। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। भगवान को केवल भगवान के द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि वे नायक के भी नायक हैं, इसलिए उन्हें विनायक कहा गया है। सावधान, अभी परमात्मा तत्व का दर्शन कराया जा रहा है, यही इसका अर्थ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ का। धन्यवाद।